नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल मोटिवेशन बाय अभिषेक पर। मित्रों, मैं एक शिक्षक हूँ और मेरी रोज़ मुलाकात बच्चों से होती है। मैं बच्चों को पढ़ाता भी हूँ। तो आज जो हमारा विषय है, जिस विषय पे मैं आपसे बात करने आया हूँ, वो विषय बहुत ही गंभीर है और बच्चों से जुड़ी हुई है। आज के समय में हम सभी लोग ये चाहते हैं कि हम अपने बच्चों को काबिल और जिम्मेदार कैसे बनाएं। सभी लोग इस प्रयास में लगे हैं कि हमारा बच्चा काबिल और जिम्मेदार बने, दोनों चीज़ बने, काबिल भी बने और जिम्मेदार भी बने। तो आज मैं कुछ बातें आप लोगों को बताना चाहता हूं, कुछ ऐसी चीज़ बताना चाहता हूं जिसको करने से बच्चे काबिल भी बनेंगे और जिम्मेदार भी बनेंगे। सबसे पहली बात कि जो बच्चे हैं उनके ऊपर पेरेंट्स के द्वारा या टीचर के द्वारा अननेसेसरी प्रेशर नहीं देना चाहिए। बच्चे बहुत ही रचनात्मक प्रतिभा से संपन्न होते हैं। जब उनके ऊपर अननेसेसरी प्रेशर पड़ता है, अननेसेसरी प्रेशर का मतलब जो उनकी क्षमता से बाहर है, हम उस तरह का प्रेशर डालते हैं तो उनकी जो क्रिएटिविटी है वो खत्म हो जाती है, उनका जो कॉन्फिडेंस है वो खत्म हो जाता है। अननेसेसरी प्रेशर में हम लोग भूल जाते हैं कि बच्चों की भी अपनी कुछ इच्छाएं हैं, बच्चों की भी अपनी कुछ भावनाएं हैं। हम अपने उद्देश्य को बच्चों के ऊपर थोपते हैं। हमारा बच्चा जब पढ़े या कोई काम करे तो समाज में हमारी प्रतिष्ठा होगी। ये बचपन से हम उनको डालते हैं कि आपको ये करना है ताकि समाज में आपकी बहुत ज़्यादा कद्र होगी। ये अननेसेसरी प्रेशर है। बच्चों को खेलने देना चाहिए, उतना ही बोझ देना चाहिए जितना वो सह सके। अननेसेसरी बच्चों के ऊपर कोई किसी भी प्रकार का दबाव नहीं देना चाहिए। आपको ये करना है, आपको ऐसे उठना है, आपको ऐसे बैठना है, आपको ऐसे करना है। इसके बजाय हम अपने बच्चों को वॉच करें, वो क्या करते हैं, वो किस तरह से चीज़ों को ले रहे हैं, वो किस तरह से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, वो किस तरह चीज़ों को समझ रहे हैं, उनसे किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए, ये हम सभी को पता होनी चाहिए। हम बच्चों के मनोभाव को नकार नहीं सकते हैं, दरकिनार नहीं कर सकते हैं। हमें अपने बच्चों को अगर काबिल बनाना है तो उनके एक्टिविटीज़ को वॉच करना होगा। वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं, कैसा व्यवहार कर रहे हैं, ये सब हमें क्लोजली वॉच करना होगा। जब हम क्लोज वॉच करते हैं अपने बच्चों को बिना कुछ कहे हुए, तब बच्चों को लगता है कि मैं फ्री हूं, मेरी जो भावनाएं हैं वो मैं खुल के उस भावनाओं को व्यक्त कर रहा हूं। दूसरी बात, जब आप बच्चों को क्लोज वॉच करते हैं, उनके हर एक्टिविटी को देखते हैं, उसके बाद बच्चों से बात करना पड़ेगा। हर पेरेंट्स को, टीचर को बच्चों से खुल के बात करनी होगी। आप क्या चाहते हैं, आपको क्या पसंद है, आपको क्या नापसंद है, आप किस तरह का व्यवहार चाहते हैं, ये सारी बातें हमें खुल के बच्चों से बात करनी होगी। कम से कम कितना भी बिजी शेड्यूल हो, कितना भी काम का प्रेशर हो, 15 से 20 मिनट हमें बच्चों के साथ बात करनी चाहिए।
ताकि हम जो वॉच किए हैं उसके आधार पर हम बच्चों को कुछ नया सिखा सकें। हर बच्चे के सीखने की क्षमता भी अलग है, हर बच्चे के महसूस करने की क्षमता अलग है। और जब हम बात करते हैं बच्चों से तो बिल्कुल भी बच्चों का डर खत्म हो जाता है। अधिकतर बच्चे अपने पेरेंट्स को सच बताने से डरते हैं। जब हम बच्चों से फ्रेंडली, यू कैन से दैट व्हेन वी बिहेव विद आवर चाइल्ड फ्रेंडली, दे टेल अस ऑल द थिंग्स। वो हमसे सारी चीजें कहते हैं और तब हमें देखना है कि हमारा बच्चा किस तरफ जा रहा है। दूसरी बात, जो बात करने के बाद हम अपने बच्चों को थोड़ा थोड़ा मोटिवेट करें अच्छे कामों के लिए, थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का। जैसे बेटा खेलना है, बेटा पढ़ना है, बेटा ये समझना है, ये जानना, बहुत प्रेम से मोटिवेट करें अपने बच्चों को, सिखाएं। बच्चे सीखते हैं, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि बच्चे बहुत ज़्यादा सीखते हैं। तो ये काम हमारा है, हम जैसे पेरेंट्स का है कि हम अपने बच्चों को थोड़ा थोड़ा करके सिखाने का कोशिश करें। समाज के तौर तरीके, जीवन के तौर तरीके, परिवार के तौर तरीके, इन सब चीज़ों से उन्हें हम अवगत कराएं। इससे क्या होगा कि बच्चों के अंदर एक ऐसी भावना का जन्म होगा, एक ऐसे गुण का जन्म होगा जो उन्हें जीवन में बहुत आगे लेके जाएगा और बच्चे काबिल भी बनेंगे, क्योंकि वो डर से, भय से कभी कुछ नहीं कर सकते। अगर हम डर दिखाएंगे, भय दिखाएंगे तो बच्चे निगेटिव रिस्पॉन्ड करने लगेंगे, वो हमसे भागने लगेंगे, हमसे कतराने लगेंगे, हमारे पास आने से बचने लगेंगे, तरह तरह के बहाने बनाने लगेंगे। उसके बाद जो रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात है, छोटी छोटी जिम्मेदारी बच्चों को दो। जैसे पानी, तो पानी बच्चे खुद से लेके पिए या अपने पेरेंट्स को पिलाएं। बात बहुत छोटी है पानी पीना। हम क्या करते हैं, अपने बच्चों को सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई में लगाते हैं, उनको जिम्मेदारी का एहसास नहीं करने देते। जब बच्चे थोड़े से बड़े हों, 6-7 साल 8 साल में हो, तो उनको प्रेरित करें कि वो खुद अपना काम करें। छोटा छोटा काम, पानी पीना, खाना खुद से खाना, खुद से किताब लेना, खुद से बैग पैक करना, जब ये छोटी छोटी चीज़ें करेंगे तो बचपन से ही उनको आदत लगेगी। और बचपन से जब उनको आदत लगेगी छोटे छोटे चीज़ों को करने की, तो वो बड़े होके बड़े से बड़े चीज़ को कर सकते हैं। लेकिन हम लोग गलती कर देते हैं, हम लोग बच्चों के जिम्मेदारी को कम कर देते हैं, उनको सिर्फ और सिर्फ किताब की दुनिया से रखना चाहते हैं, ताकि ये बच्चा खूब ज़्यादा याद करे जिसका कोई महत्व नहीं है जीवन में, खूब ज़्यादा फैक्ट को रटे, खूब ज़्यादा परीक्षा में नंबर लाए। इससे कोई उनके जीवन में बदलाव नहीं आने वाला है, बशर्ते हम बच्चों को जिम्मेदार बनाएं। तीसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है कि बच्चे अपने पेरेंट्स को देखते हैं, अपने फैमिली मेंबर्स को देखते हैं, अपने टीचर्स को देखते हैं। तो हम बच्चों से जैसा व्यवहार करते हैं, हमें खुद वैसा व्यवहार अपने जीवन में करना होगा, तभी बच्चों पे असर पड़ेगा। हमारे सिखाने से बच्चे सीखते नहीं हैं, क्योंकि हमारा व्यवहार कुछ अलग है, हम सिखाते कुछ अलग हैं। तो ये मिसमैच हो जाता है। बच्चा सोचता है कि इसमें तो कोई तालमेल ही नहीं है। तो हम सबसे पहले अपने आप को अपने बच्चों के अनुरूप, अपने बच्चों को जो सिखाते हैं उस तरह का व्यवहार खुद करें, अपने परिवार में, अपने समाज में, या अपने ऑफिस में, या जहां कहीं भी हों। तो बच्चे उस चीज़ को
कॉपी करते हैं, नहीं मेरे पिताजी ऐसा कर रहे हैं, मेरे टीचर ऐसा कर रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जो बच्चे की अपनी एक मनोवैज्ञानिक क्षमता होती है, उनकी अपनी एक साइकोलॉजी होती है। किसी बच्चे को कुछ पसंद है, किसी बच्चे को कुछ पसंद है। हर तरह का बच्चा हर तरह के सोच से बना हुआ है, तो हमें उनके सोच को जानना होगा और उस सोच के अनुरूप ही हमें उनके साथ व्यवहार करना होगा। बहुत बड़ा काम होता है बच्चों को काबिल और जिम्मेदार बनाना, बच्चों को स्ट्रेस फ्री रखना, बच्चों पे हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी देना, बच्चों को थोड़ा थोड़ा मोटिवेट करना अच्छे कामों के लिए। कभी भी बच्चों के सामने किसी भी तरह का निगेटिव बात नहीं करना चाहिए। इन सब चीज़ों को करके 12 साल 13 साल की उम्र तक आप बच्चों को तैयार कर सकते हैं। उसके बाद कहते हैं कि जिस प्रकार का बीज होगा पौधा उसी प्रकार का होगा, फल उसी प्रकार का देगा। तो बच्चों के मन में हम अच्छाई के बीज को रोपेंगे, अच्छाई के बीज को प्लांट करेंगे, तभी वो जीवन में आगे जाके काबिल भी बनेंगे और जिम्मेदार भी बनेंगे। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं इस तरह के वीडियोस को लेके आता रहूँगा जो हमारे और आपके जीवन से जुड़ा हुआ होगा। और ये मैं जो बोलता हूँ ये खुद अनुभव करता हूँ, खुद उसको प्रैक्टिकली मैं अप्लाई करता हूँ, फिर मैं उस पर बात करता हूँ। तो अगर आप अपने बच्चों को स्ट्रेस फ्री रख रहे हैं, अपने बच्चों पे थोड़ी थोड़ी जिम्मेदारी दे रहे हैं, हल्का हल्का उनको काम करना सिखा रहे हैं, अपने बच्चों को थोड़ा थोड़ा मोटिवेट कर रहे हैं, अपने बच्चों में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग कर पा रहे हैं, अपने बच्चों को अननेसेसरी बर्डन से बचा रहे हैं, तो निश्चित ही आपका बच्चा बहुत अच्छे मनुष्य के रूप में समाज के सामने आएंगे, समाज के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद।